अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सबी बंगर, आप लोगों को कंप्यूटर का टीचर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन। और ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इस वीक का काम जो है उसमें टॉपिक्स जो है वो ये है वर्ड प्रोसेसर हैक, व्हाट इज़ पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक, हेडर फुटर एंड हाइपरलिंक्स। ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रोसेसर कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर एक्चुअली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग, एडिटिंग, ड्राइंग, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर्स आर एक्चुअली ए प्रोग्राम और मशीन which is used to store any data or manipulate any data or create any structure or any format of text which is entered from keyboard and providing and print out, जो कि हमें एक प्रिंट आउट देता है। इसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। मतलब यह है मेरे कहने का कि वर्ड प्रोसेसर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, क्रिएटिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, लाइक कोई डायग्राम बनाना चाहे या कोई मोनोग्राम बनाना चाहे या इसके अलावा कोई टेबल्स बनाना चाहे या कोई भी चीज़ बनाना चाहे, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर्स में वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम सारी ये चीज़ें कर सकते हैं। लाइक MS वर्ड हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड पैड और नोट पैड इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा। वर्ड प्रोसेसर का बेसिक फ़ायदा यह है कि हमारे पास जब भी अगर कोई पेन और पेपर है उसके ऊपर अगर हम राइटिंग करेंगे विद हैंड तो हमारा टाइम वेस्ट होगा या टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यह है कि हम उस तरह क्लियरली लिख भी नहीं सकते जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जिसके एडवांटेजेस है। इसके अलावा हम बात करते हैं जी पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक, जो कि हम यूज़ करते हैं अक्सर किस चीज़ के अंदर, MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड के अंदर हम पेज ब्रेक क्यों बनाते हैं और सेक्शन ब्रेक क्यों बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक वो चीज़ होती है जो कि हमने एक ही पेज के अंदर डिफरेंट पेजेस बनाने हो। क्यों बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज है, उसके ऊपर या उस पर हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमने प्रिंटर को बताना है कि इस पेज के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया पे जो टेक्स्ट है उसको हमने प्रिंट आउट करना है। तो प्रिंटर को जब भी हम प्रिंट कर कमांड देंगे वो डेफिनेटली सारा पेज या पेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी वो पूरे पेज को क्या कर लेगा, या तो पूरे डॉक्यूमेंट को करेगा प्रिंट आउट या पूरे पेज को प्रिंट आउट करेगा। तो हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक को यूज़ करते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक से डिवाइड करके उसी करंट पेज को प्रिंट आउट करते हैं और इसको कहते हैं जी पेज ब्रेक। इसके अलावा सेक्शन ब्रेक की हम बात करते हैं। सेक्शन ब्रेक इज आल्सो सिमिलर टू द पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जिस तरह होता है सेक्शन ब्रेक भी ये वही होता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस जो है वो ये है कि सेक्शन ब्रेक के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। मतलब बल्क ऑफ पेजेस होंगे जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेजेस होंगे जो कि एक सेक्शन कहलाता है। वो भी हम इसलिए बनाते हैं कि प्रिंटर को पता चले कि एक सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस है। इसको कहते हैं पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। लेट्स सी, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसके अंदर हम क्या करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक वर्ड ओपन किया हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं डॉक्यूमेंट टाइप की हुई। सबसे पहले व्हेन वी क्रिएट एनी पेज ब्रेक देन वी शुड टू क्लिक ऑन अ पेज लेआउट। दिस इज अ टैब ऑफ पेज लेआउट। देयर इज अ मेन्यू विल बी अपीयर। ठीक है, आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं एक और मेन्यू के अंदर जो कि पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद ड्राइव्ड हुई अपीयर हो चुकी है। अब हमने क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है। ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर 2 ऑप्शंस होंगे, एक है जी पेज ब्रेक और एक होता है सेक्शन ब्रेक। तो हमने दोनों डिस्कस किए, क्योंकि अब मैं जैसे पेज पे क्लिक करूँगा ये जो हमारे पास करंट पेज है ये वाला, ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पार्ट्स। लाइक ये आपके सामने है, ये नज़र आ रहा है, ये ब्रेक हो चुका है। ये पेज नंबर 1 और 2, ये आपको राइट साइड पर भी नज़र आ रहा है, पेज नंबर 1, ठीक है, और पेज नंबर 2 नज़र आ रहा है, चेंज होता रहा है। इसको कहते हैं क्या, पेज ब्रेक। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन ब्रेक के, तो सेक्शन ब्रेक हमारे पास सेम चीज़ होती है। ये देखिए हमारे पास सिंपल एक ही पेज है,
अब एक पेज को हमने जी सेक्शन में डिवाइड करना है, तो जितने नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास होंगे, जितने भी पेजेस होंगे, हाँ, उसको हम क्या करेंगे, सेक्शन में डिवाइड करेंगे और इस तरह हमारे पास सेक्शंस आते रहेंगे। मैंने जिस तरह पहले कहा कि सिमिलर टू सेक्शन पेज ब्रेक होते हैं, सेक्शन ब्रेक भी। अब दोबारा हम मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा है, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद दोबारा मैं ब्रेक्स पे जाता हूँ, ब्रेक्स में इस पे दोबारा हो जाता है, एक और पेज बन गया। ये देखिए पेज 1, पेज 2, पेज 3, हमारे पास बल्क ऑफ पेजेस या मल्टीपल नंबर ऑफ पेजेस क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहे हैं, और इसको कहते हैं सेक्शन ब्रेक। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेडर एंड फुटर। एक्चुअली हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर और फुटर हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर चूंकि मल्टीपल ऑफ पेजेस मल्टीपल पेजेस होंगे, तो हाँ, एक पेज के ऊपर एक हेडर लगा होता है, एक फुटर लगा होता है। लाइक आप लोगों ने बुक देखी होगी, हर एक बुक के ऊपर पेज नंबर भी लिखा होता है, उसके अलावा अथर नेम या चैप्टर नेम भी लिखा होता है। तो अक्सर ये होता है कि हेडर के ऊपर हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई भी पेज बनाते हैं, तो उसका हेडर जो होता है वो हमेशा टाइटल होता है या अथर नेम होता है या डिटेल होती है, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, वो हेडर कहलाएगा। एंड फुटर में हमेशा हमारे पास या तो पेज नंबर होगा, पेज नंबर के अलावा हमारे पास टॉपिक्स नेम भी होंगे, बुक्स नेम भी हो सकते हैं, ऑथर नेम भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब मैं प्रैक्टिकली दोबारा उसी वर्ड फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। वर्ड पे जाने के बाद मैंने जी क्रिएट करना है, सबसे पहले वी शुड टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, ठीक है। आप लोगों के सामने है एक मेन्यू आ जाएगा, उस मेन्यू के अंदर हमने फुटर एंड हेडर पे क्लिक करना है। ये हेडर हमारे पास है, ये फुटर। जैसे मैं हेडर पे क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल्स होंगे, ठीक है। ये भी एक स्टाइल है, ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी, ये मैंने टाइप किया। अब इसके ऊपर ऑलरेडी ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं टाइप करना चाहता हूँ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, हेडर है। अब जितने नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास बढ़ते जाएंगे, हर एक पेज पे ये हेयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम क्या आएगा जी, आता जाएगा। लाइक ये सेकंड पेज आ गया है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। पेज नंबर 3 पे अगर हम जाते हैं तो पेज नंबर 3 पे भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेडर। इसके अलावा अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर हमारे पास क्या होगा, अगेन हमने क्लिक करना होगा जी इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद फुटर पे क्लिक करना होगा, सेम मेन्यू हमारे पास आ जाएगा। उसी मेन्यू के अंदर हमने फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये चूंकि पेज नंबर 1 है तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर जो फुटर है वो हमारे पास जी आप लोगों को नज़र आना चाहिए, 1 आ रहा है। इसके बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, सेकंड पेज आ जाएगा। सेकंड पेज के बॉटम में जाते हैं, मतलब फुटर में जाते हैं, तो फुटर में अगेन पेज नंबर 2 यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड लेफ्ट बॉटम पे नज़र आ जाएगा। और इस तरह ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इसको कहते हैं जी हेडर एंड फुटर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है जो कि इस वीक का लास्ट टॉपिक है, वो है हाइपरलिंक। व्हाट इज़ हाइपरलिंक? एक्चुअली हाइपरलिंक जो होता है वो या तो टेक्स्ट फॉर्म में होगा या हमारे पास इमेज होगी। उस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें एक और पेज पे लेके जाएंगे। इसका बेसिक फ़ायदा यह है कि जब भी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक पेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्स लिखना है या कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स या इमेज रखते हैं जिस पे जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल होगी या फिर साथ में एक और पेज पे एक और इन्फॉर्मेशन होगी। लाइक मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, आप लोगों को समझ आ भी जाएगा। गूगल क्रोम पे जाता हूँ, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एजुकेशन एक सर्च किया हुआ है, वर्ड है। अब एजुकेशन किया हमारे पास सारी क्या है, ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये क्या है सारी, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड है जो कि ब्लू कलर के हैं और जब भी आप कर्सर को लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा। लाइक मैं नॉलेज पे क्लिक करता हूँ तो नॉलेज के बिहाइंड जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो ये आप लोगों के सामने है एक डायलॉग बॉक्स शो हो जाता है जिसके अंदर नॉलेज की डिफिनेशन और साथ में ये बहुत सारे डिटेल लिखी होती है, वो इसको कहते हैं हाइपरलिंक। इसके अलावा मैं स्किल पे क्लिक करूँगा या कर्सर रखता हूँ तो हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स हो जाता है जो कि क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हाइपरलिंक, जो कि एक वर्ड के ऊपर हम जब भी क्लिक करेंगे या कर्सर को रखते हैं उसके बिहाइंड हमारे पास क्या होगा, बहुत सारी डिटेल होगी उस वर्ड के मुतालिक जिस पे हमने क्लिक किया हो या जहाँ पे हमने कर्सर रखा हो। तो
आज के लिए हमारा टॉपिक यही तक था। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यूट्यूब पे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे स्कूल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं मंडे टू फ्राइडे स्कूल में ही होता हूँ, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन के लिए रिलेटेड आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के लिए हमारा यहाँ तक काफ़ी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।